हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग सेंटर बाय एमडी नू। तो आप लोग का स्वागत है टीचिंग सेंटर में। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश का डे 6 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बताना चाहेंगे। आप लोग को पर डे स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना है, अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो उसके लिए पर डे कम से कम 30 मिनट आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना होगा। जो भी आप छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंस जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो में, उसका प्रैक्टिस आपको घर पे करना है पर डे। अगर पर डे अगर कम से कम 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करिएगा तो कम से कम 2 से 3 मंथ में आप अंग्रेजी अच्छे तरह से फ्लुएंटली बोलना सीख जाइएगा। इसलिए आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेट गेट स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट वर्ड है आई एम अप। आई एम अप या आई एम अवेक। आई एम अप या आई एम अवेक का मतलब होता है जो मैं जाग गया हूँ। आप सुबह सो के जागते हैं तो आई एम अप या आई एम अवेक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मैं जाग गया हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। आई एम स्टार्विंग। आई एम फेमिस्ड। आई एम फेमिस्ड का प्रयोग आप तब करते हैं, कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी भूख बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, उस समय कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसके लिए आई एम फेमिस्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड का प्रयोग आप तब करते हैं जो मैं थक गया हूँ, जब आप थके होते हैं। नेक्स्ट, I am exhausted. I am exhausted. I am exhausted का प्रयोग आप तब करते हैं मैं थक कर चूर हो गया हूँ। बहुत ज्यादा थक जाते हैं, थक के चूर चूर हो जाते हैं, कहते हैं मैं थक गया बहुत ज्यादा या थक के चूर चूर हो गया, तब बोल सकते हैं I am exhausted. I am cold. I am cold का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं मुझे ठंड लग रहा है। I am feeling cold. आगे, I am afraid. I am afraid का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं मुझे डर लग रहा है। I am fear. fear का भी मतलब होता है डर। I am easy. I am easy. I am easy का प्रयोग आप तब करते हैं जो मुझे कुछ भी चलेगा, कहते हैं। यानी जैसे कोई खाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते हैं सामने वाला वेटर आता है, आपसे पूछता है क्या चाहिए आपको खाना में, कहते हैं जो है लेकर आओ, कुछ भी चलेगा मेरे को, तो उस समय बोल सकते हैं आई एम इजी। आगे, आई एम बिजी मतलब मैं व्यस्त हूँ, यानी मैं व्यस्त हूँ, बिजी होता है, आई एम बिजी। नेक्स्ट, इट्स इनएविटेबल। इट्स इनएविटेबल। इट्स इनएविटेबल का प्रयोग आप तब करते हैं, कहते हैं यह तो होना ही था या ये तो होना ही है। इट्स इनएविटेबल। इट्स इनएविटेबल का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज के बारे में आप पहले ही दावा कर देते हैं जो ये होने वाला है, और बाद में बोलते हैं ये तो होने ही वाला था या होने ही वाला है। इट्स सीरियस मतलब यह गंभीर बात है। किसी बात पे आप कहते हैं जो सीरियस हो जाओ, ये गंभीर बात है, तो इट्स सीरियस। आगे, इट्स अर्जेंट। इट्स अर्जेंट का प्रयोग आप करते हैं जब कहते हैं यह जरूरी है, और यह जरूरी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट का भी प्रयोग करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट मतलब यह महत्वपूर्ण है। आगे, आई एम गोइंग या आई एम ऑफ मतलब मैं जा रहा हूं, उसके लिए आप दो तरह से बोल सकते हैं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग या आई एम ऑफ। आगे, आई एम फॉर्चुनेट। आई एम फॉर्चुनेट मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ। आई एम फॉर्चुनेट मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ। कितना आदमी होता है ना अपनी किस्मत का बहुत धनी, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं आई एम फॉर्चुनेट मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ, लकी व्यक्ति हूँ, इसके लिए। नेक्स्ट, आई एम वर्दी। वर्दी मतलब मैं योग्य हूँ, यानी किसी चीज के लिए आप कहते हैं मैं योग्य हूँ, यानी मैं कैपेबल हूँ।
तो उसके लिए आई एम वर्दी बोल सकते हैं। आगे आई लिव का मतलब हुआ मैं चलती हूँ या मैं चलता हूँ। आई लिव मतलब मैं चलता हूँ। जैसे कहीं से कहना हो मैं जा रहा हूँ, आई लिव मतलब मैं चलता हूँ। आगे आई एम डन, चलो मेरा हो गया, है मेरा हो गया। कोई काम कर रहे हैं, कहते हैं मेरा काम खत्म हो गया, आई एम डन। आगे आई एम हेयर मतलब मैं यहाँ हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। या मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। आई एम गुड मैं अच्छी लग रही हूँ। जैसे कितना आदमी क्या होता है, आईने को के सामने अपना चेहरा देखता है, कहता है मैं अच्छी लग रहा हूँ या लग रही हूँ, आई एम गुड। ओके नेक्स्ट एंड यू आप किसी को कहते हैं और आप, मतलब किसी को कहना है एंड यू या फर्स्ट यू या आफ्टर यू यानी आपके बाद। आगे इट्स वार्म यह गर्म है। किसी चीज को नहीं कहते यह गर्म है। जैसे अगर कोई चीज चाय या दूध का गिलास लाए और कहिएगा, सामने वाला को दे रहे हैं, कहिएगा ये गर्म है, उसे ये हाथ मत डाल देना। तो इट्स वार्म। इट्स कोल्ड यह ठंडा है। जैसे कि बर्फ ठंडा होता है तो बोल सकते हैं इट्स कोल्ड। इट्स अट्रैक्टिव यह आकर्षक है, मतलब अट्रैक्टिव है तो इट्स अट्रैक्टिव। इट्स अवरफुल मतलब यह बहुत बुरा है, इट्स अवरफुल। नेक्स्ट इट्स सफिशिएंट का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज कहते हैं जी यह पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में। इट्स सफिशिएंट, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट का प्रयोग आप तब करते हैं, कहते हैं यह बहुत मुश्किल है या मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट। इट्स इजी मतलब यह आसान है, इट्स इजी। आगे इट्स जाम मतलब यह जाम है, इट्स जाम। आगे इट्स मूविंग मतलब यह हिल रहा है। कोई चीज अगर हिल डोल रहा है तो इट्स मूविंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इट्स अमेजिंग मतलब यह कमाल का है, यह कमाल का है, बहुत मजेदार है तो बोल सकते हैं इट्स यूजफुल नहीं यूजलेस। इट्स यूजलेस का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं यह बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो इट्स यूजलेस। अगर कोई चीज यूजफुल होता है, जो काम के लायक होता है, तो इट्स यूजफुल का प्रयोग करते हैं। आगे इट्स फ्रोजेन यह जमा हुआ। कोई चीज अगर जम जाता है पहले से ही तो उसको कह सकते हैं इट्स फ्रोजन मतलब यह जमा हुआ है। नेक्स्ट इट्स मेल्टिंग मतलब यह पिघल रहा है। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। कोई चीज जैसे बर्फ पिघल रहा या चॉकलेट पिघल जाता है। चॉकलेट क्या करता है, पिघलने के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मेल्ट करना, तो इट्स मेल्टिंग। आगे इट्स डन यह हो गया, इट्स डन मतलब यह हो गया। इट्स फन मतलब यह मजेदार है। कोई चीज अगर मजेदार होता है तो इट्स फन। आगे इट्स अनफेयर मतलब यह गलत है। कोई चीज अगर गलत है, अनवांटेड है, तो इट्स अनफेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट इट्स ओवर
इट्स ओवर, यह खत्म हो गया। मतलब कोई चीज अगर मैच या कोई चीज है जो खत्म हो चुका है, आपका काम भी फिनिश हो चुका है, तो उस समय भी बोल सकते हैं इट्स ओवर, मतलब यह खत्म हो गया। इट्स क्रूशियल, इट्स क्रूशियल, यह महत्वपूर्ण है। इट्स क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो कोई चीज तो इट्स क्रूशियल। इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस मतलब होता है यह स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से, मतलब पूरी तरह से, स्पष्ट रूप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।